देवस्यानी एकादशी 2024 आषाढ़ पूर्णिमा के 11वें दिन लोग देवस्यानी एकादशी मनाते हैं। इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि इस चतुर्मास में क्या ना करें, नहीं तो होगा बड़ा अनिष्ट। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु या तो सो जाते हैं या एकाग्रत या योग निद्रा की गहरी अवस्था में चले जाते हैं। वह 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी या देव उठानी 11 पर जागते हैं। एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास और मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवस्यानी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्म नाम भी कहते हैं। इसी दिन चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु श्री सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह हो जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवस्यानी एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। देवस्यानी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि होने के कारण देवस्यानी एकादशी व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। पारण मुहूर्त। देवस्यानी एकादशी व्रत पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। पौराणिक संदर्भ। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 माह चातुर्मास पाताल के राजा बलि के निवास पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवस्यानी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी देव उठावनी एकादशी कहते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण और के अनुसार हरि शयन को योग निद्रा कहा जाता है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों से प्रयुक्त हैं। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण चंद्र और सूर्य का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही घोतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण हो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर कम प्राप्त होना ही इनका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 माह तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवत हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहे। बलि के बंधन में बंधा देख के उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान ने बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा व्रत का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवस्यानी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवस्यानी एकादशी पाताल बलि के निवास पर निवास करते हैं। देवस्यानी एकादशी का महत्व। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं की मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराण में अनुसार देवस्यानी एकादशी का व्रत करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक
समृद्धि में भी सहायक है। यह आपकी आय के साधन को स्थायी बनाने एवं साथ साथ उनमें बढ़ोतरी करते हैं। अतः इस दिन विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। इस एकादशी का नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति और के साथ परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। क्या ना करें चातुर्मास में? एकादशी लव शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में पूजा अनुष्ठान, घर या कार्यालय की मरम्मत, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीदना या आभूषणों की खरीद भी नहीं की जा सकती। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा, ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी नहीं होते हैं। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करने से भी बचें। पूजा विधि: देवशयनी एकादशी व्रत विधि: एकादशी को प्रातः काल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य क्रम से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजा स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी अथवा तांबे अथवा पीतल की मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात उनका पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिए आदि पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अमिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग ग्रहण करेगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपका मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।